Part 2 Nagpur to Lucknow. Hope you like it. आपने रात का व्यू देखा था, अभी ये सुबह का व्यू देखिए। बहुत अच्छा व्यू है यहाँ से। और हम लोग भी लगभग अब रेडी है, 6:30 होने वाला है। कोई और भी रेडी है, बस इंतज़ार में है कि कोई दिखे और भौंक दिया जाए एकदम से ज़ोर से और अपनी मॉर्निंग कर ले। रुको, हाँ वो भी रेडी है। तब हम भी फाइनल अपना पैकिंग करके निकलते हैं। चलिए बाय बाय, रास्ते में मिलेंगे। तो एयरबीएनबी अच्छा था, स्टे हम लोगों का अच्छा रहा, बट जब हमने चेक इन किया तो उस टाइम पे क्लीनिंग चल रही थी और क्लीनिंग अभी मतलब उसके बाद 20 मिनट्स बाद हुई। तो हमने ऑलरेडी लेट चेक इन किया था, 8:30 अराउंड हमने चेक इन किया था। बट चेक इन टाइम तो दोपहर में होता है 2 बजे, तो उस हिसाब से पहले हो जानी चाहिए थी। और थोड़ा सा मेंटेनेंस भी रिक्वायर्ड है बिकॉज सीलिंग वगैरह निकल रही है, पेंट चिप ऑफ हो रहा है एंड वॉशरूम्स आर नॉट स्क्वीकी क्लीन, दे आर नॉट वेरी क्लीन। तो अगर आपको एकदम ही क्लीन और एकदम नया जैसा वॉशरूम चाहिए तो ये नहीं सही रहेगा उसके लिए एयरबीएनबी। हम भी इससे पहले कहीं और रुकते थे। वी विल शेयर दैट ऑल्सो विद यू इन द डिस्क्रिप्शन एंड दिस वन ऑल्सो। इफ इन केस दैट इज़ नॉट अवेलेबल देन दिस इज़ अ ऑप्शन। इट इज़ अ क्वाइट डिसेंट होम बट इट्स नॉट दैट न्यू एंड इट्स नॉट दैट क्लीन. So cleaning is required, deep cleaning is required. Otherwise linens and all were good. And balcony view आपने देखा ही है, तो वो सब पॉइंट्स हैं यहाँ पर क्योंकि बालकनी उधर नहीं है। तो अच्छा रहा स्टे हम लोग का। अब निकलते हैं। चले चलो चलो चलेंगे। तुम ही हो, काहे भौंक रहे हो भाई? गाड़ी अंदर करो। Symphony apartment, Nagpur, checking out. Good morning from Nagpur. We are checking out from the toll gate and going towards Lucknow. Destination is Lucknow. हम झांसी के वाया जा रहे हैं और झांसी बीच में पड़ेगा। उसके बाद झांसी से हमें अबाउट 5-5:30 आवर्स लगेंगे डिपेंडिंग अपॉन द ट्रैफिक एंड रोड कंडीशंस। तो आज का ETA हमारा ये है, 9:56 अराइवल दिखा रहा है, 14 आवर्स का जर्नी है। टोटल जर्नी हमारा अबाउट 858-900 किलोमीटर्स है। तो देखते हैं कैसा रहता है आज का जर्नी। कल का तो काफ़ी अच्छा था, हम एक्सपेक्टेड टाइम के 2 आवर्स बिफोर ही पहुंच गए थे बिकॉज ऑफ आवर हैवी ड्राइवर। अरे तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। नहीं, पर वो आज नहीं होगा क्योंकि कल तो हमारे पास रास्ते के लिए स्नैक्स वगैरह खाना आना सब था। राइट, और हमने बिरयानी भी ऑर्डर कर ली थी जो हमें लंच करना था। देखते हैं आज अगर ऑर्डर हो पाता है तो, बिकॉज स्विगी भी हर जगह अवेलेबल नहीं होता है, तो वो भी एक कंस्ट्रेंट है। बिकॉज बीच में हैदराबाद पड़ा था तो वहाँ पर तो बहुत इजी एक्सेस था। आउटर में ही बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स और आउटलेट्स वगैरह। तो 3-4 कहूँगा मैं। एक है हम यहाँ से
चित्रकूट होते हुए जा सकते हैं, दूसरा है प्रयागराज होते हुए जा सकते हैं। बट पिछले 2 साल में हमने वो सारे रास्ते कवर किए, सब एक्सप्लोर कर लिए। सो दिस इज द ओनली रूट जो हम नहीं गए हैं। तो अभी इट्स जस्ट दैट व्लॉग्स हमने अभी बनाना स्टार्ट किया है, बट हम ऑलरेडी लखनऊ अपनी गाड़ी से 3 बार ट्रैवल कर चुके हैं फ्रॉम बैंगलोर एंड टू एंड फ्रो। तो इट्स लाइक दैट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड मोस्ट ऑफ द रूट्स। तो अभी पता है बचा है, तो प्लान है कि झांसी से फिर वहाँ जाके देखेंगे कि क्या ट्रैफिक सिचुएशन है। तो वहाँ से 2 रास्ते होते हैं, एक हम कानपुर होते हुए जा सकते हैं और दूसरा है फिर एक्सप्रेस वे पकड़ के जा सकते हैं। तो विल सी वहाँ पे क्या सिचुएशन है, क्या ट्रैफिक है। तो एक से जाएंगे अभी और दूसरे से जब लखनऊ से वापस आएंगे तो दूसरे से आ जाएंगे। तो वो दोनों रास्ते भी पता लग जाएंगे। तो चलिए अब मैं गाड़ी चलाता हूँ और आप लोग को रास्ते में स्नैपशॉट्स देते रहेंगे। तो अभी हम लोग पेंच नेशनल पार्क से होते हुए जा रहे हैं। द गुड थिंग अबाउट दिस पार्क इज कि यहाँ पे एक पूरा एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया गया है। सो ऑन ईच ऑफ द साइड्स यू हैव द फॉरेस्ट एंड क्रॉसिंग नीचे से होती है एनिमल्स की। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, बहुत ज़्यादा नेचर को ध्यान में रखते हुए ये चीज़ बनाई गई है। अभी झांसी हमारे लिए यहाँ से 10 घंटे दूर है, 540 किलोमीटर्स। एंड विल कीप यू पोस्टेड ऑन द रोड कंडीशंस। सो फार रोड कंडीशंस वर डिसेंट, नॉट टू बैड, नॉट टू गुड। अब आगे का यहाँ से देखते हैं कैसा है। तो अभी टाइम हुआ है अराउंड 8:15 और हम रुके हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो पोहा खाइए। बट फर्स्ट चाय। तो अभी चाय आ चुकी है और हम लोग तरी पोहा खा रहे हैं नागपुर का और ड्रोगो इज वॉचिंग। ही ऑल्सो लव्स एंड लाइक्स पोहा, सो उसके लिए हम लोग एक सादा ले ले रहे हैं बिकॉज नागपुर में तरी पोहा मिलता है, हमें वही अच्छा लगता है। तो वो उसे नहीं दे सकते बिकॉज वो स्पाइसी बहुत होता है उसके लिए, तो एक सादा मंगाया हुआ है। आई थिंक सो अंकल के पास समोसे भी हैं तो वो भी खा ही लेंगे बिकॉज वाई नॉट। या तो इसके बाद आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे, फिर आपको दिखाएंगे कहाँ तक पहुँचते हैं। करंट सिचुएशन हंगरी। टाइम हो रहा है 1:30 बज रहा है। हम लोग सागर के पास में हैं और एक रेस्टोरेंट है, अच्छा सा दिख रहा है, तो हम लोग वहाँ खाने के लिए रुके हैं। डेस्टिनेशन अभी भी दूर है, एक 600 किलोमीटर बचा है। तो खाना खाते हैं फिर निकलेंगे। तो हम लोग अभी एमपी में लंच करने रुके हैं, बट जब आप स्टार्ट करते हैं नागपुर से तो एमपी तक पूरा कोई भी अच्छा रेस्टोरेंट नहीं है। और मतलब ऐसा भी नहीं है कि आप खा सकें, हाइजीनिक भी नहीं है। तो उस हिसाब से एक सही रेस्टोरेंट हमें यहाँ पर मिला है। तो अगर आप उधर से ट्रैवल कर रहे हो नागपुर से एमपी की तरफ तो आपको यहाँ पर आकर मिलेगा। क्या लोकेशन है ये? सागर के पास है। हाँ, सागर के पास। एंड देन द नेम ऑफ दिस
डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। जी, इसका हम कॉन्टैक्ट और डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जो एड्रेस मैप है गूगल मैप का। बिकॉज एमपी की रोड्स, वैसे भी रोड कंडीशन ख़राब है, हर जगह कंस्ट्रक्शन चल रहा है, काउज और ये सब रास्ते पे ही चलता रहता है, तो आपको एंड में आके यहाँ पर एक अच्छा मिलेगा रेस्टोरेंट। झांसी क्रॉस किया है, यूपी एंटर कर गए हम, और अभी वाटर ब्रेक के लिए रुके थे क्योंकि डॉगी को प्यास लगी है। तो अब एक्सप्रेसवे लेंगे और वाटर ब्रेक के लिए रुके थे हम लोग। सो करंट सिचुएशन, स्काई इज सो प्रिटी। चले हेलो एवरीवन, तो टाइम हो रहा है शाम के 7:15 और हम लोग अभी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को हिट कर रहे हैं। तो जैसे सुबह बोला था मैंने, दो रास्ते हैं, एक औरई से सीधे कानपुर होते हुए और दूसरा ये एक्सप्रेसवे वाला। तो उस रास्ते पे थोड़ा ट्रैफिक है, जैम सिचुएशन है और अंडर कंस्ट्रक्शन रोड्स हैं। तो हमने डिसाइड किया है कि एक्सप्रेसवे से चलेंगे। थोड़ा ऑफ कोर्स आपके कुछ किलोमीटर्स एक्स्ट्रा होते हैं, लगभग 70-80 किलोमीटर्स बढ़ते हैं, बट यू आर सेविंग अ लॉट ऑफ टाइम एंड यू डोंट हैव टू ड्राइव इन ट्रैफिक। ठीक। We have reached Lucknow to our home 11:36.